तो आज से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। केदारनाथ उपचुनाव होने वाले हैं। 29 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा। आपको बता दें, उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीनों विभागों का संयुक्त रूप से एक कोशिश है कि नेशनल गेम जो कि प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग हम लोग नेशनल गेम के लिए कुछ बेहतरीन स्लोगन ये अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं जो 8 से लेके 14 वर्ष के हैं, वे बच्चे जो 14 से लेके 23 वर्ष के हैं और वे बच्चे जो 23 से लेके 29 वर्ष तक के बच्चे हैं या युवा हैं, उन सब का समावेश करते हुए नेशनल गेम के रिगार्डिंग जो बेहतरीन स्लोगन देंगे, जो बेहतरीन किसी प्रकार की रचना जो है विभाग को देने का काम करेंगे और उनके बीच में से भी बेहतरीन स्लोगन का सिलेक्शन होगा जो नेशनल गेम के अकॉर्डिंग होगा और उनको हम लोग आने वाले समय में 14 नवंबर। देहरादून में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व में मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हम हैं तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण कार्य किया, हमने अधिकृत। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं, हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया। भाजपा प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी के अनुसार अभी तक प्रदेश भर में 20 लाख के करीब लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दूसरी तरफ भाजपा के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और एक बार फिर से कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी जो आंकड़े दे रही है वह पूरी तरह से फर्जी आंकड़े हैं। शर्मनाक वक्तव्य है विनोद चमोली जी का, और मुझे लगता है कि उनकी विधानसभा के लोगों को इसका अवलोकन ज़्यादा करना चाहिए। ना शुक्र होते हैं विनोद चमोली जैसे लोग, क्योंकि अगर पूरे देहरादून की विधानसभाओं में देखा जाए
तो विनोद चमोली जिस विधानसभा को का प्रतिनिधित्व करते हैं उस विधानसभा में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। यानी कि आज अगर वो विधायक की कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने विधानसभा के उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने इनके लिए वोट किया होगा। और आप जिस तरह से जहर उगलने का काम कर बीजेपी की सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज स्थिति यह है कि बीजेपी जो सदस्यता अभियान चला रही है और जो कह रही है कि 20 लाख से ज़्यादा सदस्य हमारी सदस्यता ले चुके हैं, वह पूरी तरह से फर्जी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि महिलाएं भाजपा की सदस्य नहीं बन रही हैं। इसी का जवाब देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश जोशी ने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान अभी चल रहा है और बहुत तेज़ी से सदस्य बन रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जो कर रही है उसका यही जवाब है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, ना ही महिला और पुरुष की राजनीति करते हैं। यह काम कांग्रेस का है। कांग्रेसी धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमारी सदस्यता चल रही है और सदस्यता के कोई फाइनल आंकड़े भी आए नहीं हैं। जो भी हमारे टारगेट्स, चाहे बूथों को हमने दिए हैं, मंडलों को दिए हैं, जिले को दिए हैं, वो सब टारगेट अभी अचीव कर रहे हैं। हमारे जो फाइनल आंकड़े आएंगे तो फाइनल आंकड़े आने के बाद इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिला पुरुष ऐसे करके इन चीज़ों को नहीं देखती है। जो सोच चाहे जाति को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे समाज में विघटन पैदा करना। प्रभावशाली प्रशासक, कर्मयोगी और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह एक्सपोस्ट करी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और बधाई दी है गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने लिखा है, आपके सशक्त नेतृत्व ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में आपका योगदान अतुलनीय है। आपके अथक प्रयासों ने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा दी है, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुदीर्घ, आरोग्यपूर्ण एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। एक और एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी की लिखा है, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां जी की जयंती पर शत शत नमन। देशभक्ति, साहस और त्याग से ओतप्रोत आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका अद्वितीय समर्पण और बलिदान हमें सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस पर उपजिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की और अमित शाह की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमएस चिकित्सालय में कर्मचारियों की कमी को शीघ्र पूरा करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। जिनके धारा 370 और 35 को हटाने का काम हुआ है और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी एक छवि है, उस महान नायक का जन्मदिन आज है। और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके जन्म को मनाया और आज यहीं पर उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों को प्रदूषित करने के कई मामले पिछले दिनों सामने आए। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सख्त दिशा निर्देशन के बाद अब पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, तो वो किसी खाने को जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लास्टिंग के खिलाफ अभियान जारी है। आपको बता दें कि बिना लेआउट पास करवाए प्लास्टिंग करने वालों के खिलाफ एमडीडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने धर्मावाला में करीब 100 बीघा में की गई अवैध प्लास्टिंग का काम रुकवाया। इसके अलावा हरिपुर, नवादा, शिमला रोड, हरभजवाला समेत अन्य इलाकों में बिना नक्शा पास करवाए बन रहे मकानों को सील किया गया। इधर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की ओर से समस्त सेक्टरों के अधिकारियों को कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। दीपावली पर्व में उल्लू पक्षी का काफ़ी धार्मिक महत्व है। लोग इसे लक्ष्मी जी की सवारी मानते हैं और दीपावली में मां लक्ष्मी की पूजा होती है। यही कारण है कि दीपावली के समय इस पक्षी की तस्करी भी बढ़ जाती है। इस पक्षी की तस्करी को रोकने को लेकर वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर कोको रोसे ने कहा कि वन जीव तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस के साथ भी समय नहीं बनाकर इसके रोकने के लिए कारगर उपाय किए गए हैं। अभी इन रिसेंट टाइम्स तो ऐसा कोई इलीगल एंट्री या पोचिंग का रिपोर्टेड केसेस नहीं है। मैं अभी पूरा एरिया का भी विजिट करके आया था पिछले हफ्ते 10 दिन में। तो रेगुलर पेट्रोल्स हमारा टाइगर रिजर्व में जो स्टाफ का एक एक्टिविटी यही है, लॉन्ग डिस्टेंस पेट्रोलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस पेट्रोलिंग, हमारा वाटर होल्स को विजिट करना, हमारे जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों का अंदर आने का संभावना है। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है यहाँ पे। पर इस सीजन में हमें और भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि दिस टाइम, क्योंकि इस सीजन में ये तस्करी का उत्तराखंड में बीते दिनों पहाड़ी जनपदों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें देखा गया कि बाहरी राज्यों से आए रेडी फेरी वाले संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है। हाल ही में मसूरी में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा चाय में थूक मिलाकर चाय बेचने की घटना प्रकाश में आई है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना रही है। अब प्रदेश भर में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में अराजक तत्वों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। है कि वहाँ के व्यापार मंडल के लोगों ने मीटिंग करके जो है पुलिस से भी आग्रह किया है कि जो बाहर के संदिग्ध लोग आ रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी चमोली पुलिस लगातार बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन करके उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है और आगे भी खनसर क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा देहरादून में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे देहरादून शहर के साथ साथ मसूरी और ऋषिकेश को भी और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। साथ ही इसी क्रम में देहरादून में एमडीए द्वारा एक फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है। फॉरेस्ट पार्क जो कि 12.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सुविधाएं विकसित की गई है। खास तौर पर पार्क में बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग, भूल भुलैया और एक मिनी पार्क जिसमें उनके खेलने की सभी व्यवस्थाएं हैं। तो इसके साथ ही जिम और एक मिनी लाइब्रेरी भी मौजूद है। देहरादून के अलग अलग वार्डों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब नगर निगम अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि नगर निगम से प्रतिदिन 35 टीमें अलग अलग वार्डों के लिए रवाना हो रही है, जिसमें कि 5 टीमें शहर के अलग अलग मार्गों पर जाकर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों का निरीक्षण कर रही है। साथ ही अलग अलग वार्डों में प्रतिदिन करीब 500 स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जा रहा है।
हरिद्वार में पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रेमी नरेश शर्मा ने एक नई पहल शुरू कर रखी है। हरेला पर्व से अगले हरेला पर्व तक नरेश शर्मा प्रतिदिन एक पेड़ लगा रहे हैं, जिसे आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। लगातार 1 वर्ष तक नरेश इस अभियान को जारी रखेंगे और हरिद्वार की जनता से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते रहेंगे। नरेश का कहना है कि पर्यावरण बचाना हर व्यक्ति का दायित्व है। वृक्ष लगाने के दावे तो शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आता है। हमारे यहाँ के हरिद्वार के समाज सेवी हैं नरेश शर्मा जी, जिन्होंने हरेला पर्व से एक अभियान की शुरुआत की है कि वो रोज़ाना लगातार एक पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं। तो आज उनको 100 दिन हो गए हैं पेड़ लगाते हुए, आज उनका 100वां दिन है। तो हमारे साथ समाज सेवी नरेश शर्मा जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नरेश जी, आपका सच बेधड़क में स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आपको ये पेड़ लगाने का जो आप पेड़ लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हमारा हरिद्वार हरा भरा हो, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, आपदाएं आती हैं, ये कहीं ना कहीं जो लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है, लगातार जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको संरक्षण अच्छे से हो, वो अच्छे से बच सकें और नए पेड़ लग सकें। तो यही उद्देश्य है कि भाई हम लगातार रोज़ एक पेड़ लगाने का हमने सुबह निर्णय लिया है, और हम रोज़ एक सुबह उठते हैं और भगवान को याद करते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, और जनता का अपना जितने लोग आप देख रहे हैं, सैकड़ों लोग आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए, हमारे साथ पेड़ भी लगाए। और हम रोज़ एक सुबह उठ के सबसे पहले एक पेड़ लगाते हैं, उसके बाद हम अपना नित्य कर्म करते हैं। तो ये अभियान आपका कब तक चलने वाला है? ये हमारा अगले साल तक हरेला तक चलने वाला है, और हमें 365 रोज़ एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 365 हम लोगों को पेड़ लगाने हैं, और यदि स्वास्थ्य अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो ये जब तक जीवन है पेड़ वैसे तो तब तक लगना चाहिए, लेकिन हमने 365 का फ़िलहाल संकल्प लिया है, क्योंकि इनको जीवाना भी है। पेड़ लगाना उद्देश्य नहीं है, पेड़ को बचाना उद्देश्य है। जो पेड़ हमने लगाए हैं वो अच्छे से चल सकें, उनको भरण पोषण अच्छे से हो सके, पानी अच्छे से मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। सच बेधड़क के लिए रूपेश वालिया, हरिद्वार। खबर देहरादून की मसूरी से है, जहां पर प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने बिना लाइफ जैकेट के 24 किलोमीटर तैरने वाले त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटे को सम्मानित किया गया है। दोनों ने टिहरी झील में कोटी कॉलोनी से कंडीसोड़ तक तैराकी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि 9 नवंबर को पिता पुत्रों को सरकार की ओर से भी सम्मानित किया जाए। श्री प्रतापनगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, दो उनके पुत्र भास्कर और पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 मीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ